वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के हवाले से थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया था। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने किस्म के होते हैं और सेंटेंस का छोटा सा तारुफ करवाया था, उनकी काइंड्स के हवाले से बात की थी। आज इंशाल्लाह ताला मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि हम वन बाय वन करके काइंड को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की काइंड्स को लेकर आएंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के हवाले से, उसकी फर्स्ट काइंड के हवाले से। उसकी फर्स्ट काइंड हमारे पास आती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस को उर्दू में हम जमाना हाल कहते हैं। उसकी फर्स्ट काइंड हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम उर्दू में फिलहाल मतलिक कहते हैं। इसकी तारीफ क्या है, इसकी मिसालें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर तारीफ की जाए तो उसकी तारीफ ये है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हमारा काम हो रहा है तो वो मौजूदा जमाने में हो रहा है, मौजूदा इस टाइम हो रहा है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। यानी कोई भी काम का करना, किसी भी काम का करना होना मौजूदा जमाने या जमाना हाल में पाया जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट में बात आएगी। मिसालें क्या है? आई वर्क हार्ड, वी ईट मैंगोज, दे गो टू स्कूल। मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे जो हूँ है का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। अगर है लफ्ज इस्तेमाल होगा, याद रखें कि वो प्रेजेंट को शो करते हैं। जो हम इस दौर में मौजूदा वक्त में काम करते हैं तो वो प्रेजेंट को शो करते हैं। अब इस टेंस की काइंड की हमारे पास पहचान क्या है, इलामत क्या है? हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? हमें कैसे मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह पहचाने, उसकी इलामत क्या है? याद रखें कि उर्दू या हिंदी फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह आते हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। मसलन जैसा पिछली जो एक्सप्लेनेशन है उसमें था करता हूँ, खाते हैं, जाते हैं, ये शो करता है मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे इसका जुमला बनाने का कुलिया क्या है, ये मैंने सबसे पहली वीडियो में जुमले की जो प्लेलिस्ट है, जो उसकी वीडियोस है, उसमें ये मैंने सारी डिटेल से आपको बात समझाई है या बताया है, वो देख लीजिएगा। लेकिन छोटा सा इसका फिर भी बता देती हूँ कि जुमला बनाने का कुलिया ये है कि सिंपल सेंटेंस जब भी होता है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल कहते हैं। फाइल का अगर मजीद मीनिंग लिया जाए तो काम करने वाला होता है। यानी मेरे पास उर्दू में आई, वी, यू, दे जो भी हैं, जो भी नाम होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल के मीनिंग में हो, तो वो मेरे पास सब्जेक्ट कहलाएंगे। वर्ब क्या है? वर्ब मेरे पास फेल है, फेल मैं काम को शो करूंगी, उसके मीनिंग को लूंगी। तो यानी मेरे पास उस जुमले में जो भी मैं काम करूंगी, चाहे मैं खा रही हूं, चाहे मैं पढ़ रही हूं, तो खाना और पढ़ना मेरे पास वर्ब कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मेरे पास मफूल है। इसका मीनिंग उर्दू में अगर मजीद इसके मीनिंग देखूं तो जिस पर काम हो रहा है। एक जुमला है मैं सेब खाती हूं, इसमें मैं जो मैं है लफ्ज वो मेरे पास सब्जेक्ट होगा, खाती हूं मेरे पास वर्ब होगा और सेब मेरे पास होगा ऑब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि सेब पर काम हो रहा है। तो ये है जी जुमला बनाने का तरीका या कुलिया। आगे मेरे पास आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। इस टेंस की काइंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? पहली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल इसमें होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब्स दो यूज होंगे, डू और डज। डू को हम किनके साथ इस्तेमाल करेंगे और डज को किनके साथ इस्तेमाल करेंगे, ये देखते हैं। डू को हम आई, वी, यू, दे या जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल जिसको कहते हैं, ठीक है। डज को हम ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। आगे सेंटेंस मेथड प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाना कैसे है, हमने सेंटेंस को शो करना कैसे है, हमने उसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी कैसे है। याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह
अगर हमने सिंगुलर की लाइन में जाना है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। वो आपको सेंटेंसेस जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या है कि सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे और जमा है, तो वहां पे उसके आगे आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। प्लूरल के साथ कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। कैसे, ये देखें। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और जमा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई रीड द न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूं। अब यहां पे देखिए आई मेरे पास सब्जेक्ट आ रहा है, रीड पढ़ना, मैं काम कर रही हूं, ठीक है। रीड मेरे पास वर्ब आ जाएगा, न्यूज़पेपर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरे पास रीड आ रही है, इसके साथ मैंने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मैंने ऊपर एक शर्त रखी थी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल जहां पे भी होगा वहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। तो यहाँ पे आ जाएगा आई रीड द न्यूज़पेपर। हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वी रीड गुड बुक्स, रीड आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तुम रोजाना दौड़ते हो, यू रन एवरी डे, रन आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो गेम्स खेलते हैं, दे प्ले गेम्स, प्ले आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब। चार लड़के मैदान में खेलते हैं, फोर बॉयज प्ले इन द ग्राउंड, प्ले आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो था मेरे पास आई, वी, यू, दे के हवाले से। आगे मैं देखती हूं कि मेरे पास ही, शी, इट के हवाले से क्या है। सब्जेक्ट अगर मेरे पास ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो भी होगी उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है और आगे ऑब्जेक्ट लगाना है। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। अब यहां देखिए मैंने एस का इजाफा किया, ही रीड्स गुड बुक्स। इसलिए मैं कह रही हूं कि आपको टेंसेस स्टार्ट करने से पहले वर्ब की 3 फॉर्में आनी चाहिए, जो कि मैंने वीडियोस बना दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहां पे आप एस का इजाफा हुआ है, रीड्स, ठीक है। आगे वो बात करती है, शी टॉक्स। बारिश होती है, इट रेन्स। अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज टू स्कूल, गोज ई एस का इजाफा। जहां पे भी आपने ही, शी, इट सिंगुलर इस्तेमाल करना है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। आगे मेरे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या है कि आपने आई, वी, यू, दे प्लूरल, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ। अब यहां पे एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहां पे जो एस या ई एस का इजाफा होता था वो यहां से हटके डज के साथ आ जाएगा। यानी ये डू है ना, डू के साथ मिलके वो डज बना देगा। तो आपने उसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। जब भी डज का इस्तेमाल होगा तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। आपको एग्जांपल से पता चल जाता है। अच्छा जी, मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। अब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, डू नॉट की आप डोंट भी लिख सकते हो, डू नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। आई डोंट गो। वो जाता है, ही गोज। देखिए मैंने यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा कर दिया, ही गोज। वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो। अब मैंने यहाँ पे गोज नहीं लिखा, यहाँ पे ही डज नॉट गो या डजंट गो, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो मेरे पास से नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है। उर्दू के सवालिया फिक्रे अगर क्या से शुरू हूं, यानी क्या मैं जाता हूं, क्या वो जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह सोती है, क्या से शुरू हूं, तो सवालिया फिक्रे में ये जो डू और डज है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कोई भी नाउन नहीं, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। मैं आया है इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया है। क्या वो जाता है? डज ही गो। देखिए मैंने यहाँ पे गोज नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि यहाँ इसका जो ई एस है ना, वो इस डू के साथ मिलकर डज बनाएगा। डज ही गो। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या वो सोती है? डज शी स्लीप। तो एंड पे क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये तो थे मेरे पास
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे मेरे पास क्या है कि अगर मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों को मिला के पढ़ना है तो मैं क्या कैसे करूंगी? क्या तुम नहीं पढ़ते? डू यू नॉट स्टडी? क्या हम वहां नहीं खेलते? डू वी नॉट प्ले देयर? क्या सना टीवी नहीं देखती? डज सना नॉट वॉच टीवी? देखे यहाँ पे डू पहले, दरमियान में सब्जेक्ट, फिर नॉट। यहाँ पे डू पहले, दरमियान में सब्जेक्ट, फिर नोट, यानी आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। सवालिया हो, मनफी हो, इकट्ठे हो तो आपने क्या करना है कि दरमियान में सब्जेक्ट को रखना है। क्या मैं नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो? क्या वो नहीं जाता? डज ही नॉट गो? मैं कहाँ नहीं जाता? अब यहाँ पे देखें मैंने वेयर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वेयर को हमने इस डू और डज से पहले ले आना है, ठीक है। वेयर डू आई, अब मैं यहाँ पे मैं का इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज का, तो मैं क्या करूंगी कि वेयर डू आई नॉट गो? वो कहाँ नहीं जाता? यहाँ पे तो मैं था, अब यहाँ पे वो है, वो मतलब ही यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी वेयर डज ही नॉट गो, ठीक है। सारा फिक्रा यही रहेगा, वेयर, व्हेन, व्हाट को आपने स्टार्ट पे ले आना है, ठीक है। आगे देखें, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, ये सवालिया अल्फाज हैं। अगर फिक्रात में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो आपने इन फिक्रात को शुरू में लगाना है और उनके फौरन बाद आपने डज या डू का इस्तेमाल करना है। वो मैंने पहले आपको बता दिया। वो कहाँ रहता, हम मरीजों से नफरत क्यों करते हैं? वाई डू वी हेट द पेशेंट्स? यहाँ पे अब मैं नेगेटिव यूज नहीं कर रही, मैं सिर्फ सवालिया इस्तेमाल कर रही हूँ उनके साथ। वाई डू वी हेट द पेशेंट्स? वो कहाँ रहती है? वेयर डज शी लीव? वो मैं कहाँ जाता हूँ? वेयर डू आई गो? वो कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो? वो कहाँ सोती है? वेयर डज शी स्लीप? तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू अवेक? यानी तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू अवेक? एंड पे क्या आ जाएगा? सवालिया मार्क्स। अच्छा जी, ये तो थे मेरे पास वाई, व्हेन, वेयर, हु को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे इस्तेमाल करना है कि जब भी ये लगेंगे तो इसके फौरन बाद आपने डू डज का इस्तेमाल कर देना है। अब दोहरे जो होते हैं सवालिया जुमले, वो कौन से होते हैं? वो यही होते हैं। वो आजकल कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव दीज डेज? तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? देखें यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ है ना, इसलिए मैंने उसके पीछे, उससे पहले मैंने डू लगा दिया। ही इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले डज इस्तेमाल। मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि डू किसके साथ लगाते हैं, डज किसके साथ लगाते हैं। आपको उर्दू कौन पढ़ाता है? हु टीच यू उर्दू। अब हम देखें हु के साथ हमने डज और डू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हु का इस्तेमाल, हु के बाद डू या डज को नहीं लगाते, ये हमेशा याद रखिएगा। हु के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ईएस लगाना है। वो उस सूरत में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो ही, शी, इट और सिंगुलर। अगर मनफी फिक्रात हो तो हु के बाद डज नॉट लगाते हैं। मसलन दरवाजे पर दस्तक कौन देता है? हु नॉक्स एट द डोर। अपने घर को कौन साफ नहीं करता है? हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस। तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु टीच यू। उसे कौन मारता है? हु बीट हर। याद रखिएगा, हु के बाद आपने कभी भी डज और डू का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद हु किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? लफ्ज हु का इस्तेमाल किस किस के तौर पर होता है? हु लफ्ज जो है वो या तो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फिर सवालिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आगे मेरे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अगर हमने जोरदार फिक्रे, जोरदार मसलन किसी चीज पे स्ट्रेस दिया जाए तो हमने उसके लिए उसमें फिक्रों में तब्दील करना है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आप डू और डज को भी लगा सकते हो। वो कैसे? वो वाकई खेलती है, शी डज प्ले। तुम वाकई पढ़ते हो, यू डू रीड। ये तो था कि मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने अगर जोरदार फिक्रे में तब्दील करना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आगे मेरे पास आता है कि अगर सवालिया फिक्रात को जोरदार बनाना हो तो हम इन चीजों का भी इस्तेमाल, इन लफ्ज का भी, इन अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? क्या तुम वाकई आधी रात तक पढ़ते हो? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? वाकई वो मुझसे नफरत नहीं करते। इंडीड दे डू नॉट हेट मी।
ٹھیک ہے. آگے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نیگیٹو سینٹینسز میں کبھی نہیں، آپ اپنی روٹین میں، آپ اپنی کنورسیشن میں کبھی نہیں کا لفظ استعمال بار بار کرتے ہو. کبھی نہیں کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے نیور کا استعمال کرتے ہیں. نیور کے ساتھ کبھی بھی ڈو یا ڈز کو نہیں لگانا. ایک تو ہو کے ساتھ اور دوسرا نیور کے ساتھ کبھی بھی آپ نے ڈو اور ڈز کو نہیں لگانا. ورب کی پہلی فارم استعمال ہونی ہے اور سبجیکٹ اگر واحد ہے تو آپ نے ایس این ایس کا اضافہ آرام سے لگا دینا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہو اور نیور ان دونوں کے ساتھ آپ نے ڈو ڈز کو نہیں لگانا. کیسے؟ وہ کبھی نہیں لکھتا ہے، وہ کبھی نہیں لکھتا، ہی نیور رائٹس. وہ کبھی نہیں بات کرتی ہے، شی نیور ٹاکس. تم کبھی نہیں ملتے ہو، یو نیور میٹ. ہم کبھی نہیں پیتے ہیں، وی نیور ڈرنک. ان کے ساتھ آپ نے ڈو اور ڈز کا استعمال نہیں کرنا. یہ تو تھا میرے پاس پریزنٹ ٹینس کی پہلی کائنڈ، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اتنی مشکل نہیں ہے، صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھیے گا کہ اس کی علامت یہ ہے، تا ہے، تی ہے، تے ہیں. اگر اردو فقرات کے آخر میں یہ لفظ آئیں تو آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. تیسری بات، اس میں ہیلپنگ ورب جون سے ڈو اور ڈز استعمال ہوتے ہیں. ڈو جون سے ہیں وہ آئی، وی، یو، دے اور پلورل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ڈز جون سے ہے ہی، شی، اٹ، ہی، شی، اٹ اور سنگولر اور واحد نیم کے ساتھ ڈز کا استعمال ہوتا ہے. منفی اور سوالیہ جملے بنانے کے لیے وہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ٹینس ہے، ٹینس کی کائنڈ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اتنی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جون سی آئے گی وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا. پریزنٹ ٹینس کی نیکسٹ کائنڈ، سیکنڈ کائنڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.